अभी खाने में क्या है मालूम, जबरदस्त, दिल खुश हो जाए। मैंगो चिप्स अलग अलग टेस्ट में बनाया जाता है, यहाँ ड्राई करने रखा है शायद, हुआ मालूम नहीं है, लेकिन एक बात थोड़ा चेंजेस है ना, यहाँ थोड़ा नरम होगा, थोड़ा जूसी होगा, थोड़ा लेमन ड्रॉप होगा और एक पिंच शुगर होगा, तो फिर ये मार्केट में लेने जाते हैं ना तो 50, 60, 70 रुपए का एक मिलता है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है मालूम, ये आलू जो होता है ना ये थोड़ा सख्त रह जाता है। हेलो, केम छो बटा, मजेमा छो, सब ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। आज सॉरी हिंदी में है ना, हिंदी में बोलना है, मैं गुजराती में भूल में शुरू हो जाता हूँ, जबान गुजराती है ना। आज मंडे है, मैडम जी बहुत सब ड्रामा देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, उर्दू सीरियल भी बहुत देखते हैं। तो एक बार देख रहे थे वो टर्किश ड्रामा होता है ना, हमारी कहानी, आवर स्टोरी। तो उसमें फिजा नाम का एक कैरेक्टर था, बड़ी बहन थी फिजा और 4-5 छोटे छोटे भाई बहन, उन सबको बड़ा करना माँ बाप के बगैर, बच्चे पालना कहते हैं ना। तो फिजा नाम का कैरेक्टर था, उसका जो किरदार था, उसका जो रोल था, वो रोल मुझे इतना पसंद, मैं तो नहीं देखता हूँ लेकिन मैडम जी बाजू में सोते रहते हैं और देखते रहते हैं, तो कभी थोड़ा देख लिया, कभी सुन लिया, इस तरह से। तो फिजा का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एक बार फिजा ने क्या किया कि बच्चे पालने के लिए, बच्चे पालने की बात कर रहा हूं और वही बच्चे पालने की बात इस डिश में भी है इसलिए, है ना। तो फिजा ने क्या किया था मालूम, वो एक मरतबा दूध कम था घर में, दूध थोड़ा ही था और 4-5 बच्चे को पालना, उनको पिलाना, क्या करेंगे, इतने दूध में पेट भर के पानी डाल दिया और इतना सब दूध बना दिया और सबको पिला दिया। इसे कहते हैं बच्चा पालना। बच्चा यहाँ भी पाला है उन्होंने, है ना, यहाँ तो आदमी पाला है, बड़ा आदमी पाला है ना। रूह अफ़ज़ा बनाया है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा इतना ही था, तकरीबन इतना था, वो बता रहे थे मुझे कि आधे से थोड़ा कम था। फिर उन्होंने पेट भर के अंदर पानी तो नहीं डाला लेकिन बर्फ डाल दिया, पानी हुआ ना, पानी का सॉलिड फॉर्म है ये, तो बर्फ डाल दिया। अब वो मुझे बहाना बता रहे हैं घर वाले कि ये बढ़ाने के लिए नहीं डाला है, ऐसा कोई शॉर्टेज की वजह से नहीं डाला, लेकिन ये तो गर्मी बहुत है ना तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगे, इसके लिए बहुत ज्यादा बर्फ डाल दिया कि आप आराम से शॉप पे बैठे बैठे पीते रहो। अभी तो वेकेशन है ना तो कस्टमर भी कम है, देखो कोई नहीं दिख रहा है, आजू बाजू चारों बाजू कोई नहीं दिख रहा है, पूरा सन्नाटा लगा हुआ है ना। अभी वेकेशन में थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ इक्का दुक्का शुरू होगा, बाकी तो क्वाइट रहता है। तो फिर आराम से बैठे बैठे बोला ये पीते रहना आप। अच्छा, ये बात, ये डोनट्स है, चोको डोनट्स, होममेड, देखो ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्टी। ये मार्केट में लेने जाते हैं ना तो 50, 60, 70 रुपए का एक मिलता है। अच्छा, घर वालों ने बना दिया, उतने 50, 60, 70 रुपए में तो उनके 10-15 डोनट्स बन जाते। रियली कह रहा हूँ, उन्होंने कल रात को मुझे हिसाब दिखाया कि इतने पैसे में 10-15 डोनट्स घर में बन जाते हैं और वो भी हाइजेनिक बनते हैं, है ना। कितना हाइजेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई हम केमिकल वगैरह तो डालेंगे नहीं, घर में बनाएंगे तो कितना बड़ा फायदा हो रहा है ना। वो लोग आपको कभी मौका पड़ा तो रेसिपी रखेंगे, जबरदस्त प्रोफेशनल टच के साथ ये बनता है। और ये तो है ना बटाका पौवा। अब बटाका पौवा में एक कॉमन मिस्टेक जो हर बार हर घर में बार बार मैंने देखा है, क्या कॉमन मिस्टेक है मालूम, आलू जो होते हैं ना, आलू बटाका, यानी हमारे गुजराती में आलू को बटाका बोलते, तो बटाका हुआ पौवा बोलते, उसको पोहा जो होता है ना वही है, लेकिन आलू को बटाका बोलते और अंदर आलू डालते इसलिए बटाका पौवा बोलते इसको। एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है मालूम, ये आलू जो होता है ना ये थोड़ा सख्त रह जाता है। अब देखते हैं इस बार, देखो मेरी चाहत से तो ज्यादा सख्त ही है, ऐसे वो हार्ड फीलिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम होना चाहिए। और एक कॉमन मिस्टेक, दूसरा कॉमन मिस्टेक क्या होता है मालूम, ये देखिए ये पोहा है ना, अब इसको थोड़ा दबाओ, ये दबाया, जूस निकला नहीं निकला, कम, बहुत कम की मात्रा में। अच्छा, ये एक कॉमन मिस्टेक है, थोड़ा ड्राई रह जाता है, आलू कच्चा होता है, थोड़ा ड्राई रह जाता है तो बटाका पोहा खाने का मजा नहीं आएगा। आलू थोड़ा नरम होगा, थोड़ा जूसी होगा, थोड़ा लेमन ड्रॉप होगा और एक पिंच शुगर होगा, तो फिर बटाका पोहा खाने का जो मजा आएगा, पूरा दिन इससे संभल जाएगा, सुधर जाएगा और बदन को ताकत भी मिलेगी और दूसरा कुछ खाने को दिल भी नहीं करेगा। ये तो हमारे सूरत का फेमस बिस्किट है, बच्चे का बिस्किट है, बच्चे खाते हैं वो, लेकिन मेरे लिए मुझे भी बच्चा समझ के उन्होंने रख दिया है। और चाय का एक कप है, अभी वेकेशन है तो मैडम जी बहुत कम उतरते हैं दुकान पे, कभी डेयरी से भी उतरते हैं, तो चाय का एक कप है। मैडम जी आते हैं ना तो मैडम जी की भी चाय साथ में होती है, उनका नाश्ता भी साथ में होता है, उनका कप खुला रहता है, मेरा कप ढका हुआ होता है। उनका कप इसलिए खुला होता है कि उनको ठंडी चाय चाहिए, मेरा कप ढका हुआ इसलिए होता है कि मुझे गर्म चाय चाहिए, कहीं ठंडा ना हो जाए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम,
जी आज भी यही हुआ। हमारे किचन में खाना पक रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि ये खाना किसके मुकद्दर में है, इस खाने के ऊपर किसका नाम लिखा है। मालूम है, कभी खाना हम बनाते हैं लेकिन खाने को नहीं मिलता, नसीब नहीं होता। और कभी खाना बना रहे और खाने के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमान को भेज देते हैं। बरकत पे बरकत। जिस घर में मेहमानों की आमदनी होती है ना, मेहमानों का आना जाना होता है, उस घर में बरकतें होती है। और जिस घर में मेहमान नहीं आते ना, उस घर में बेबरकती होती है। देखना उन घर के मालिकों के चेहरे पे भी मायूसी होती है, उदासी होती है। इसलिए दुआ करें कि हमारे घर पे भी मेहमान आए और हमेशा आते रहे। देखो ना, मुझे तो सोने पे सुहागा मिल गया आज तो। अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए गुजराती में वीडियो रिकॉर्ड करवाया और यूट्यूब के लिए हिंदी में रिकॉर्ड करवाया। बस नाश्ता शुरू ही कर रहा था कि मेरे नाश्ते की थाली में बरकातों के ढेर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगा दिए। यूनिवर्सिटी के लोकल स्टूडेंट्स, वो मेरे फैंस भी है, फॉलोअर्स भी है, मिलने आए और ढेर सारी बरकातें लेके आए। साथ में मिलके हम सब ने नाश्ता किया। मेहमान आते हैं ना तो बरकत लेके आते हैं, और जब मेहमान घर से जाते हैं ना तो बेबरकतियों को खींच के ले जाते हैं। अल्लाह हम सब के घर में मेहमानों की आमद और रफ्त फरमाए। अभी खाने में क्या है मालूम, जबरदस्त, दिल खुश हो जाए। मैंगो चिप्स अलग अलग टेस्ट में बनाया जाता है। यहाँ ड्राई करने रखा है, शायद हुआ मालूम नहीं है, लेकिन एक बात थोड़ा चेंजेस है ना। यहाँ एक स्पेशल डिश बना रहे हैं, इसको कहते हैं मूसाका। अच्छा, ये जाम्बिया का डिश है, जाम्बिया में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, मैक्सिकन डिश है या वो क्या है वो तो पता नहीं है मुझे। लेकिन इसमें ये पोटैटो फ्राई होता है, बैगन का स्लाइस भी फ्राई किया हुआ है, वो सब रखा जाता है इस तरह से, फिर ऊपर खीमा वगैरह डाला जाता है। लेकिन जो बात असल में है ना करनी है वो ये है, पोटैटो फ्राई हो रहा है और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसके अंदर से अफीन हो गई, हिंदी में हो गया है झाँक झाँप। इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि झाँप निकल रहा है, जैसे वो हमारे गुजराती में बोलते हैं फीन निकले, ये झाँप निकल रहा है। अब ये बात कुछ समझ में नहीं है। देखो ये झाँप है ना, बस किस तरह से झाँप निकल रहा है आलू में। जब पूरा बर्तन भर जाता है, अभी थोड़ी देर देखोगे तो पूरा आधा बर्तन जैसा भर जाएगा इस झाँप से। कि उन्होंने पहले ये बैगन को फ्राई किया था। क्या ये रीज़न हो सकता है उसका, कि और कोई रीज़न है, हमें तो मालूम नहीं पड़ता। आप लोग को कुछ पता चल रहा हो और कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट करके बताइए, जिससे हम सबको फ़ायदा हो जाए। ये हमारा लाउंज है, और लाउंज में है ना, देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ है, सब हो रहा है। ये तो डोनट्स है घर में बना हुआ, ऊपर फैन चल रहा है, और यहाँ ड्राई करने के लिए रखा होगा शायद, क्या मालूम। अच्छा, और इस तरफ तो है ना ये मैंगो का चमचम, जो हमारा बिजनेस है, हमारा धंधा है, साइड बिजनेस है, तो चमचम भी सब ड्राई करने रखा हुआ है। अलग अलग टेस्ट में बनाया जाता है, अलग अलग फ्लेवर होता है। अभी खाने में क्या है मालूम, जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा। ये देखो निकाल रहे हैं, आय हाय हाय, पोटैटो, फिर अंदर बैगन भी है। ये सब पोटैटो बैगन वगैरह सब फ्राई किया हुआ होता है। अच्छा, अंदर खीमा भी है, फिर मटन का खीमा, अच्छा, और फिर चीज वगैरह होता है। बीजू हूँ आवे आमा व्हाइट सॉस आता है, फिर हाँ आलू तो पार्सली वगैरह भी आएगा इसके अंदर। और एक तरह का पाई है, इसको लजानिया मूसाका बोलते हैं। लजानिया की तरह ही होता है, जैसे लजानिया में शीट होता है, इसमें शीट नहीं होगा, और सब इंग्रेडिएंट्स मिला जुला हुआ था, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन ये लुसाका के बदले में, अरे हाँ, वो लजानिया के बदले में ये मूसाका ज्यादा मजा आएगा खाने को। तो लजानिया में शीट होने को थोड़ा तकलीफ रहता है, दिक्कत रहता है। इसमें वो समस्या नहीं होती, इसमें ये पूरा अलग 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 सब होता है। बस चम्मच उठाओ और लग जाओ। खाने के बाद किचन में आया ना तो देखा कि गर्मी है, तो नया मटका आ गया। फूफू नया मटका लेके आए, 250 रुपये का मटका है ये। वो पुराना मटका हो जाता है ना तो पानी ठंडा नहीं रहेगा उसके अंदर, तो फिर नया मटका लेके आए ताकि पानी ठंडा रहे। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज़ और देखी मैंने, देखो ये गुड गुड से आवाज़ आ रही थी, तो देखा तो गैस चालू है और यहाँ मूसाका का दूसरा ट्रे तैयार हो रहा है।
ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग गैस पे तैयार कर रहे हैं मुसाका। शायद इसको थोड़ा इसके ऊपर करेंगे फिर ओवन में रखेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुसाका खाने को बड़ा ज़बरदस्त बना था भाई, बहुत ज़बरदस्त। मौका पड़ेगा ना तो मैडम जी से कहेंगे तो रेसिपी रिकॉर्ड करवा लेंगे मैडम जी के पास, है ना। सब अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।